बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल का प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम है। सीएम कल दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:45 पर उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। शाम 4:10 पहुंचेंगे हेलीपैड लालबाग, रणकपुर रोड, सादड़ी, जिला पाली। शाम 4:15 पर यानी कि 4:15 बजे हेलीपैड से लालबाग से प्रस्थान करेंगे। शाम 4:20 पर लालबाग पहुंचेंगे। रणकपुर रोड, सादड़ी पहुंचेंगे। शाम 4:20 से 5:05 पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। लालबाग, रणकपुर रोड, सादड़ी में कार्यक्रम है। शाम 5:05 पर कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे और शाम 5:10 पर हेलीपैड पहुंचेंगे लालबाग। शाम 5:15 पर लालबाग से प्रस्थान करेंगे और 5:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 6 बजे उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। सीएम 6 बजे मतलब शाम 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा स्केड्यूल मिनट टू मिनट का आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर। और अब जयपुर की हम बात करेंगे। एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एएनटीएफ ने 25,000 के इनामी अपराधी दिनेश को दबोचा। ऑपरेशन मदानिश चलाकर 4 जिलों के 6 प्रकरणों में वांछित और 2 जिलों से इनाम है घोषित। पुलिस अधीक्षक जालौर और प्रतापगढ़ द्वारा कुल 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपी पर आईजी विकास कुमार के सुपरविजन पर यह कार्रवाई होती है। ऑपरेशन मदानिश के तहत यह कार्रवाई की जाती है और 25,000 रुपए का इनाम आरोपी पर घोषित कर रखा था। पुलिस की लगातार सख्तियों के बावजूद जब अन्य तस्कर भाग छूटे, जब अन्य तस्कर धंधा बदल रहे थे, तब यह अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा और धीरे धीरे अपने पूरे कुनबे को, अपने पूरे गांव को, युवा पीढ़ी को नशे के कुत्सित व्यापार में धकेलकर उनका जीवन, उनका भविष्य अंधकारमय करने का यह बड़ा घिनौना, घृणित और कुत्सित कार्य दिनेश करता रहा। ऑपरेशन मदानिश की सफलता करीब 15वीं सफलता है एएनटीएफ टीम की, जब नशे से मुक्त करने के लिए, राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में सबसे पहले नशे के इन स्वयंभू सरगनाओं से निजात दिलाने का प्रयास लगातार एएनटीएफ कर रही है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और यह सफलताएं सिर्फ एएनटीएफ की सफलताएं नहीं हैं, यह सफलताएं हैं उन व्यक्तियों की जो नशे के विरुद्ध इस महायुद्ध में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लगातार सूचना, सहयोग और सहानुभूति उनकी हमारी टीमों के साथ है, उनकी दुआएं हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जी हां, कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया है। बारां जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद में विधायक प्रमोद जैन भाया ने अपने मतदाताओं का आभार जाहिर किया है। अंता कस्बे में उनका स्वागत जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ में किया गया। आतिशबाजी होती है, साफा बांध करके स्वागत किया जाता है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत देख लीजिए। धन्यवाद यात्रा के लिए मुख्य मार्गों पर विशेष स्वागत द्वार भी लगाए गए और विभिन्न समाजों के लोगों ने विधायक भाया का जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया। धन्यवाद यात्रा बरखेड़ा तिराहे से शुरू होकर के कोटा बारा रोड से गुजरते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचती है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिलता है। विधायक भाया ने कहा कि ये समर्थन और उत्साह उन्हें आगे भी जनसेवा के कार्यों में और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। चित्तौड़गढ़ के बेगू में यूरिया खाद की कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं को लेकर के किसानों में भारी नाराजगी है। भारतीय किसान संघ ने इस मामले में सहायक कृषि निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद विक्रेता बिल नहीं दे रहे और खाद के साथ में कुछ रसायन मिलाने जैसी शिकायतें भी आई है। साथ ही खाद के दाम
एमआरपी से ज्यादा वसूले जा रहे हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी है और उचित कार्रवाई की अब मांग की है कि जिससे किसानों को राहत मिले। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में वन सेवा के अधिकारियों के बीच में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई। मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर को जोधपुर में नया पद मिला है, जबकि डीएफओ रणथंभौर रामानंद भाकर का तबादला राजसमंद में किया गया। उप वन संरक्षक मानस सिंह को अब सवाई माधोपुर में उप वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना बनाया गया है, तो वहीं उप वन संरक्षक रणथंभौर पर्यटन प्रमोद कुमार धाकड़ का भी ट्रांसफर किया गया है। इस फेरबदल के दौरान रणथंभौर में बाघ हमले और लापरवाही से जुड़ी कई शिकायतें और आरोप भी सामने आए थे। साधारण सभा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेम प्रकाश शर्मा और पंचायत समिति सदस्य ने भ्रष्टाचार के आरोप उठाए, जिसे लेकर प्रशासन अब बेहद सजग है। बांसवाड़ा में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों पर राज तालाब थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल मीणा की टीम ने चोरी के मामलों में वांछित आरोपी नरेश डामोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने विभिन्न जगहों से कुल 10 मोटरसाइकिलें चोरी करना कबूल किया और पुलिस की निशानदेही पर चोरी की बाइकें विशाल मेगा मार्ट, प्रताप सर्कल, रिलायंस मॉल और मंगलम कॉम्प्लेक्स क्षेत्रों से बरामद की है। अब पुलिस जांच कर रही है इस मामले में कि आखिरकार कौन से लोग इसमें शामिल थे। मामला ये है कि 7/25 को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, ये महेश पिता ईश्वर ने, कि विशाल मेगा मार्ट के सामने उनकी पल्सर 150 जो थी रखी हुई थी और वो चोरी हो गई है यूँ। तो इस तरह से अन्य भी जगह मोटरसाइकिल चोरी वगैरह हो रही थी, तो उसमें आसूचना संकलन का काम शुरू किया गया। आसूचना संकलन में एक संदिग्ध हुआ, उसको डिटेन करके लाए, जो रहने वाला ये क्या नाम है, एक मिनट आप, और नरेश, और उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल चुराना और उसके साथ ही शहर में अन्य अलग अलग राज तालाब और कोतवाली थाने में क्षेत्र से करीब 10 मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया, जो कि उसकी निशानदेही से बरामद करके जब्त की गई है और इससे अनुसंधान चालू है। अभी पीसीबी आबूरोड के मानपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज ज्ञानदीप भवन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन पर चल रहे विशेष गहन पुनर्गठन एसआईआर अभियान को लेकर के बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बैठक में रेवदर विधायक मोतीराम कोहली, प्रधान लीलाराम गरासिया और कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक में विधायक ने सभी को अपने अपने इलाके में आमजन से संपर्क करके मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही बीएलए बूथ अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्षों को जिम्मेदारी निभाने और नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। आज भुसावर कार्यालय में मनीष प्रजापत की अनुकंपा माफ कीजिएगा नियुक्ति को लेकर के एक महत्वपूर्ण ज्ञापन एसडीओ को सौंपा गया। मनीष के बड़े भाई वर्ष 2012 में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में टेक्निकल हेल्पर सेकंड के पद पर कार्यरत थे और अपनी सेवाएं निभाते हुए दुर्भाग्यवश निधन हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीड़ित को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की मांग की गई और पूर्व में भी कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। को 22 दिसंबर 2012 को गई थी और मैं उसी समय से मतलब अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिए, कई दिए, लगभग 200 के तक मैंने प्रार्थना पत्र भी दिए। फिर भी जेबीएन विभाग ने मेरी एक भी नहीं सुनी और ना ही मुझे अब तक अनुकंपा नियुक्ति दी गई और मैं बार बार विभागों के चक्कर भी लगाता रहा और उन्होंने अब तक कई लोगों को नियुक्ति भी दी है। 2005 से लेकर के 2016 तक पहले नियुक्ति दे चुके थे और उसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को गहलोत सरकार ने भी नियम बना दिया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने भी अविवाहित भाई का कर्मचारी जो अविवाहित है उसके लिए भी नियुक्ति का पात्र मान लिया गया है, फिर भी मुझे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रतिनियुक्ति देने के लिए पहले से ही नियम बना रखा है, हाईकोर्ट का आदेश भी है। उसके बाद भी अगर भाई को नियुक्ति नहीं दी जाती है तो मजबूरन हम लोगों को सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। अगर इनको जल्द से जल्द मौका नहीं दिया गया, कल को हमें सड़क पर आना पड़ेगा। तो हम राजस्थान सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जो भरतपुर के हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि ये गरीब परिवार के भाई हैं, इनको सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि इनका परिवार, इनका घर
और जो इनके माँ बाप हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। लगातार हमने आपको सूची भी दिखाई है। 48 का ये आंकड़ा है। IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ऐसे में पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक के बाद एक लगातार ये नाम, कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए और ACS को लेकर के भी चर्चाएं हैं। अभी हम कंफर्मेशन भी ले लेंगे कि मुख्यमंत्री के ACS शिखर अग्रवाल को हटा करके उद्योग विभाग में भेजा गया है और जल्द ही संवाददाता राकेश इसकी पुष्टि भी करेंगे। जलदाय विभाग के ACS अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री के ACS के पद पर लगाने की खबरें भी आ रही हैं। और चलिए संवाददाता राकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ नाम इस सूची में खास है? कौन कौन से बड़े नाम, क्या प्रमुख जिम्मेदारियां? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्य सचिव के आने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द IAS के तबादला सूची आएगी। कई कलेक्टर्स बदले जाएंगे, लेकिन सीनियर लेवल पर ये तबादले किए गए हैं, जिसमें चौंकाने वाला नाम सामने आया है। शिखर अग्रवाल को हटा दिया गया है, अब उनको उद्योग की जिम्मेदारी दी है। और इसमें आपको एक अपडेट बता दूं, जो IAS आलोक गुप्ता है, उनको अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण में अध्यक्ष वाले पद पर लगाया है। क्योंकि पहले ये CMO में आए थे, CMO के बाद फिर वहां से उद्योग और सूक्ष्म लघु मध्यम जो विभाग था उसमें इनकी तैनाती की गई थी। अब इनको प्रदूषण में लगा दिया गया है। वहीं गायत्री राठौड़ की बात करें तो गायत्री राठौड़ को अतिरिक्त पद पर लगाया गया है, जिसमें वो शासन सचिव चिकित्सा विभाग राजस्थान का पद भी उनको अब अपनी जो पूर्व जो पद पे स्थापित थी उसके अतिरिक्त ये पद दिया गया है। फिलहाल एक इसमें सबसे जो आप पोस्टिंग की बात करो, जोगाराम को शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेश विभाग राजस्थान जयपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज लगाया गया है। काफी अहम पद माना जाता है। वहीं IAS सूची त्यागी को जो परिवहन सेक्रेटरी थी उनको देवस्थान विभाग में लगाया गया है, साथ ही उनको जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संभागीय आयुक्त भरतपुर की बात करें तो अब नलिनी को भरतपुर संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी दी है। तो ये काफी इस लिस्ट में अहम पद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कवायद लगातार चल रही थी, हम मान रहे थे कि जो कलेक्टर्स है काफी संख्या में बदले जाएंगे, लेकिन अभी सरकार ने बड़े लेवल पे ही तबादले किए। जल्द से जल्द जो कलेक्टर की सूची है वो भी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पे भी अब एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। क्योंकि मुख्य सचिव के आने के बाद अब कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल राकेश, एक बार फिर से आपसे जानकारी चाहेंगे, प्रवीण गुप्ता को लेकर के भी कोई जानकारी? पर्यटन कला संस्कृति अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी उनको मिलने की चर्चा है, एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रवीण गुप्ता की तैनाती थी। अब उनको काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर व अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और महानिदेशक जवाहर कला केंद्र राजस्थान जयपुर एवं अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर, ये उनको दिया है। काफी अहम माना जाता है। पर्यटन विभाग बहुत राजस्थान को लेकर काफी अहम है, क्योंकि राजस्थान ये माना जाता है कि टूरिस्ट हब है। चाहे आप जयपुर की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, इनकी बात करें, वहां पर देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। और लगातार राजस्थान में पर्यटन को लेकर सरकार भी कई योजनाओं पे काम कर रही है, कई नवाचार कर रही है और इस पर इनकी तैनाती की गई है। क्योंकि अब आने वाले समय में पर्यटन के विकास के लिए क्या नए नए आयाम हो सकते हैं, इस पर अब इनकी अब नई रणनीति रहेगी। जी
बिल्कुल राकेश, साथ ही आलोक गुप्ता जी को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही है, उनको क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है? देखिए, आलोक गुप्ता जी एक लिस्ट में ऐसे नाम है, क्योंकि इनकी जब सरकार बनी थी नई नई, उसके बाद आलोक गुप्ता जी को सीएमओ में तैनाती दी थी। तो ये था कि उनको कई अहम पद पर लगाया जाएगा, क्योंकि उनको फिर बाद में तबादला लिस्ट जारी हुई थी, जो पूर्व में जारी हुई थी, उसमें इनको अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उद्योग सूक्ष्म लघु एवं उसमें लगाया गया था। लेकिन अब अचानक से उनको एक ही विभाग का जिम्मा दिया गया है, उनको प्रदूषण विभाग में लगाया गया है, जहां पर वो अब अपनी सेवाएं देंगे। जी बिल्कुल, साथ ही राकेश, राजेश यादव को क्या पर्यटन से हटा करके डीजीएचसीएम रिपा बनाकर सचिवालय से बाहर भेजा है, इस बारे में आप ही अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, राजेश यादव की पोस्टिंग की हम बात करें, क्योंकि काफी अहम पद पर वो अभी नियुक्त थे, और उनको अब अचानक से महानिदेशक हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव प्रशिक्षण राजस्थान के रूप में तैनाती मिली है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो प्रमुख पद पे थे, अब कई ये जो पोस्टिंग मानी जाती है थोड़ी कमजोर पोस्टिंग मानी जाती है। एक नौकरशाह के लेवल पर ये बात हम करें तो ये जिनकी तैनाती इस समय की गई है, ये अहम पद से अब थोड़ा, इसको आप बोल सकते हो, कम प्रभाव वाले पद पर इनकी तैनाती की गई है। क्योंकि अब क्या कारण रहे, ये सरकार के लेवल पर अंदरूनी मामलात है। लेकिन जिस तरह से जो अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान शिखर अग्रवाल थे, उनको अब हटा दिया गया है। उनको अब उद्योग और कई जो अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है। जी ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण हटाने को लेकर के होटल और ढाबा संचालक परेशान है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कुछ ही दिन की मोहलत की मांग भी की है। संचालकों का कहना है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उनका आश्वासन है कि अचानक कार्रवाई से उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं होगा। वहीं एनएचएआई और प्रशासन हाईवे पर सुरक्षा और हादसे की आशंका को देखते हुए कार्रवाई के लिए तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से यातायात सुरक्षित रहेगा। बासिया के धूनी मगरी धाम में इस साल भी परंपरागत 12 बीज मेला धूमधाम और भक्तिभाव के साथ में आयोजित हुआ। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और महाआरती में भाग लेते हैं और धाम में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी समेत कई दिग्गज जैसे कि विधायक शंकरलाल डेचा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो ये मेले की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आदिवासी समाज की आस्था यहां पर देखने को मिलती है। महापुरुष से और जो जयंती के इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र के जन जागरण का बहुत अच्छा स्थान है। ये मेरे से भी कुछ मांग की है, मैंने निश्चित रूप से इनसे कहा था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में जनता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हम आने वाले समय में अच्छा करें। बड़ी मगरी धाम पर आज हमारे धर्मगुरु गोविंद महाराज के साहित्य में आज गांव-गांव से और 3 राज्यों से जो भक्त आई है, वो इनका आज हमारे इस धाम पर लाख 84 फेरा में भाग लेते हुए। 10 दिन पहले परिजनों से बिछड़े नेत्रहीन अजीत सिंह गुरुवार रात आखिरकार अपने घर पर लौट आए। मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और पिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अजीत सिंह 1 साल पहले दुर्घटना में पूरी तरह नेत्रहीन हुए थे और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। 11 नवंबर को इलाज के लिए बूंदी चिकित्सालय लेकर आए थे, लेकिन किसी बात से नाराज होकर वो हॉस्पिटल छोड़कर बूंदी रेलवे स्टेशन पहुंचे। अजीत बार बार ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और अब परिवार के साथ घर लौटकर खुशियों का माहौल है। जयपुर की बात करेंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस से जुड़ी खबर। युवा कांग्रेस के 4 पदाधिकारियों को पद से हटाया। संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते पदाधिकारियों को पद मुक्त किया।
कलेक्ट्रेट के बाहर 80 साल की मां भूख हड़ताल पर बैठी है। उनके बेटे गणपत सिंह की हत्या 15 महीने पहले रामसिंह थाना क्षेत्र के मानटोली में हुई थी। शव कीचड़ में मिला था, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आज जालौर एसपी शैलेंद्र सिंह, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, एसपी मोटाराम और डीएसपी गौतम जैन धरना स्थल पहुंचते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार ने साफ कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी और खुलासा नहीं होगा भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। एक बार अरेस्ट कर, पुलिस कह रही है कि बिना सबूत के हम अरेस्ट कर नहीं सकते। बिना सबूत के अरेस्ट करेंगे तो फिर वो वापस आत्मा छोड़ना ही पड़ जाएगा, तो मतलब नहीं। थोड़ा हमको सबूत जुटाने दो, इतना हमको समझ तो वो समय इनका मांगना वाजिब है। और जो बैठे हैं परिजन है, उनका एक फीलिंग अपनी जगह है, उनकी भावनाएं अपनी जगह है, उनका चिंतित होना, दुखी होना भी वाजिब है। तो प्रयास किया हमने और अब जल्दी 2-3 दिन में कुछ अच्छी ठोस जानकारी मिल जाए, उसके बाद फिर पुलिस की ओर से कोई समय पीरियड दिया गया इतने दिन, क्योंकि भूख हड़ताल है तो बड़ी बात है। इसमें देखिए नार्को टैक्स के लिए जाना पड़ेगा, नार्को के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन। एमओपी के सी पर बन रहे डुंगरी बांध परियोजना को लेकर के सचिवालय में मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्रामीणों में गांव उजड़ने और आजीविका पर खतरे की चिंता का माहौल है। पीसी में मंत्रियों ने कहा कि परियोजना से 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और उद्योगों कृषि को पर्याप्त जल मिलेगा। हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई, वेबकोस के साथ फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। कालीसिंध पार्वती का जो पानी है वो व्यर्थ में बहके समुद्र में चला जाता है। कालीसिंध, पार्वती और चंबल, इन तीनों के पानी को लिफ्ट करके राजस्थान के 17 जिलों में लाएंगे, जैसा कि आप सभी को विदित है। अगर हाल ही के अंदर जो वर्षा हुई, मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती